अब सारे ख़ानदान वाले अपनी बेटी का रिश्ता शहरयार के साथ करने के ख्वाहिशमंद थे। अस्मा के घर के हालात सबसे ज़्यादा तंग और कमज़ोर हो चुके थे। मुश्ताक अहमद का कपड़ों का कारोबार था जो मुकम्मल घाटे में जा चुका था। अब वो कर्ज़ों के नीचे दबे हुए थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और इन पर बोझ भी न थी। मुश्ताक अहमद ख़ुद को भी बेच देते मगर बेटी की आंखों में आंसू न आने देते, और वो भी अपने माँ बाप की नेक फरमाबरदार सुलझी हुई औलाद थी। अस्मा में एक ही कमी थी, इसका रंग सांवला था। इसके अलावा पूरे ख़ानदान के बच्चे गोरे रंग के मालिक थे। इसके नैंग नश्क बहुत कटीले और पुरकशिश थे, जिसकी वजह से जवानी की दहलीज पार करते ही सबके जहनों से इसके सांवले रंग का ख्याल भी निकल गया। अब वो अपनी सारी खूबसूरत गोरे रंग की मालिक कज़न्स के दरमियान खड़ी सबसे मुनफरिद, पुरकशिश और निखरी हुई दिखती थी। अक्सर की रश्क भरी निगाहें इसके चेहरे के नकूश और चमकीली साफ जल्द का तवाफ़ करती थीं। वक्त के साथ साथ इसकी अपने अंदर से सांवले रंग वाली एहसास कमतरी भी ख़त्म हो गई, मगर जब से शहरयार वापस आया था वो ख़ुद को हर वक्त अनजानी सी कैफियत में मुब्तला महसूस करती थी। मुस्तराब सी रहने लगी थी। वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब वो दूसरी कज़न्स के साथ भी बातचीत करता, इसकी हिस्स मिज़ाह भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। जो भी इसके साथ बात करता इसका गर्विदा हो जाता। शक्ल सूरत से तो वो पहले भी सबको मात दे चुका था, मगर अब ज़बान की चाशनी ने इसे पूरे ख़ानदान में मुतबर बना दिया था। इसे दूसरे कज़न्स लड़कियों के साथ इतना फ्रैंक हुआ देखा कभी कभार जलन महसूस होने लगती। वो अब भी इसे वैसे ही देखता था जैसे सालों पहले देखता था। अब भी इनके दरमियान मुस्कुराहट के अलावा किसी बात का तबादला नहीं होता, जिसमें से अस्मा ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराना भी छोड़ दिया, मगर वो इसे जब भी देखता नरमी से मुस्कुरा देता। अक्सर वो इसकी मुस्कुराहट रात को लेटे हुए याद करती। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, मगर इससे पहले इसे वो कभी इतनी पुरकशिश नहीं लगी। इसकी मुस्कुराहट के साथ इसकी आंखें भी मुस्कुराती थीं। इसे इस बात का इंकशाफ इससे पहले कभी नहीं हुआ। वो जानती थी इसे क्या हो रहा है, मगर वो कभी इस बात का खुद से भी इकरार नहीं करना चाहती थी, और यही कभी इसने खुद से इस बात का एतराफ़ किया कि इसे शहरयार से मोहब्बत है। जब भी ऐसी सोच इसके दिमाग में भटकने लगती, वो ख़ुद को सख्ती से डांट देती, जैसे खुद पर जबर बांध रही हो। दिल हर बार इनकारी हो जाता, मगर वो दिल पर दिमाग को हावी करती और अपनी हर सोच को झुठला देती। अस्मा देखो, शहरयार मेरे लिए अमेरिका से क्या लेकर आया है। खूबसूरत है ना? मरियम ने अपनी कलाई इसके सामने लहराई। इसने खुद अब मेरे घर आकर मेरे सारे घर वालों को तोहफे दिए हैं, और ये ब्रेसलेट चांदी और असली पत्थरों का है। वो ब्रेसलेट के पत्थरों को अपनी उंगलियों की पूरियों से छूकर महसूस कर रही थी। इसकी खुशी इसकी आंखों से झलक रही थी। एकदम से अस्मा का दिल डूबा था। दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। मायूसी से दिल में आई सोच को झटकने लगी। शहरयार मेरे लिए एक चॉकलेट तक नहीं लेकर आया। सब कज़न्स के लिए इनके घर वालों को भी तोहफे पेश किए गए, और मेरे घर रस्मन अम्मा के लिए एक कमर दर्द मशीन और कुछ टॉफ़ियाँ भेज दी। वो भी अम्मा के हाथ खुद आना गवारा नहीं किया, और बाकी कज़न्स के घर खुद जाकर चीज़ें बांट रहा है। वो बदगुमान होने लगी। इसे खुद पर शदीद गुस्सा आने लगा कि बिला वजह वो इस शख्स को याद करके इतनी अहमियत क्यों देती है जिससे इसकी परवाह भी नहीं है। अस्मा, शहरयार ने तुम्हें क्या दिया? यकदम न चाहते हुए भी इसकी आंखों में मरियम की बात सुनकर नमी आने लगी, जिसे बामुश्किल इसने अपने अंदर धकेला। फिर बहुत ज़ब्त करके अपने तासुरात नॉर्मल करती हुई बोली कि मरियम, इसका चेहरा ना पढ़ ले। अम्मा के लिए कमर दर्द की मशीन और अब्बा के लिए कुछ लाया है जो अभी तक मैंने नहीं देखा। बस अम्मा ही से सुना है, और काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स भी हमारे घर भेजी हैं। मरियम अपनी कलाई से नज़रें हटाती काफ़ी हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगी। और तुम्हारे लिए? इसने तो अपने पूरे ख़ानदान के कज़न्स के लिए कोई ना कोई तोहफे लिए हैं, फिर तुम कैसे रह गईं? मैं पूछूंगी इससे, शायद तुम्हारा तोहफ़ा देना भूल गया हो। अस्मा नज़रें चुराती अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखकर उठ खड़ी हुई। तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, शायद इसने अम्मा को मेरे लिए कुछ दे दिया हो और अम्मा मुझे बताना भूल गई हो। अस्मा ने जल्दी से बात बनाई थी। चलो ठीक है मरियम, काफ़ी वक्त हो गया है तुम्हारे घर आए हुए। अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। मेरा 1 घंटे का कहकर आई थी, 3 घंटे हो चुके हैं। वो सरस से कहती कमरे से बाहर निकलने लगी।
कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।